नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड। और आज की स्टॉक मार्केट की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि डिविडेंड्स क्या होते हैं, स्टॉक स्प्लिट क्या होते हैं और बोनस क्या होते हैं। ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए हैं। सबसे पहले सबसे सिंपल टर्म है डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड एक तरीके से प्रॉफिट में हिस्सेदारी होती है। तो फॉर एग्जांपल कंपनी ये कह सकती है, मैंने आपको अर्निंग्स पर शेयर का कंसेप्ट बताया था, कंपनी ये कह सकती है कि हमारा जो अर्निंग्स पर शेयर है वो इस साल 10 रुपए पर शेयर रहा है। यानी कि जितने भी शेयर धारक हैं उनकी जो कमाई का शेयर है वो 10 रुपए है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1000 शेयर हैं कंपनी के। अब कंपनी डिसाइड करती है कि हमने जो 10 रुपए की कमाई करी है पर शेयर, उसमें से 2 रुपए जो है हम निवेशक को दे देते हैं, शेयर होल्डर को दे देते हैं, और 8 रुपए वापस कंपनी में लेके जाके कंपनी की ग्रोथ करवाते हैं। तो आपके पास 1000 शेयर है, 2 रुपए पर शेयर आपको मिलेंगे, यानी कि आपके अकाउंट में 2000 रुपए आ जाएंगे। इसको कहते हैं डिविडेंड। यानी कि डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड एक रिवॉर्ड होता है जो कंपनी के शेयर होल्डर को मिलता है। वो एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है और वो डिसाइड करती है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और उसके शेयर होल्डर्स का उसको अप्रूवल लगता है। अब डिविडेंड जो होता है वो कैसे डिसाइड होता है? डिविडेंड डिसाइड होता है डिपेंडिंग अपॉन कि कंपनी को कितने पैसे की नीड है। अगर कंपनी को लगता है कि कंपनी को ज्यादा पैसे चाहिए ग्रोथ करने के लिए, तो वो डिविडेंड कम कर देती है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने शुरुआती 20 साल में बिल्कुल डिविडेंड नहीं दिया, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट को लग रहा था जितना पैसा प्रॉफिट का बच रहा है वो रीइन्वेस्ट करके उसको और बड़ा कर सकती थी। इसलिए उन्होंने बीच में डिविडेंड बिल्कुल नहीं दिया, शेयर प्राइस को बड़ा कर दिया। इसी तरह पर कुछ कंपनीज होती है जिनके पास निवेश करने का ऑप्शन ही नहीं बचता। उनको लगता है कि भाई अब तो हम जितना कर सकते थे हमने कर दिया, तो वो अपने शेयर होल्डर्स को पैसा वापस करने लग जाती हैं डिविडेंड्स के फॉर्म से। और कुछ कंपनीज होती हैं जो दोनों को बैलेंस करती हैं। कुछ कंपनीज को पता होता है कि काफी शेयर होल्डर्स हैं जो उनके बहुत साल से शेयर होल्डर हैं, उनकी एज हो गई होगी, उनको कुछ फिक्स्ड इनकम चाहिए, तो एक काम करते हैं, उनको डिविडेंड्स दे देते हैं। जैसे ही वो डिविडेंड्स का डिसीजन लेते हैं तो उनके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। तो जितने वृद्ध लोग होते हैं जिनके पास ज्यादा शेयर होते हैं कंपनी के, उनको डिविडेंड से पैसा आ जाता है, जिससे उनका घर चल जाता है। पर क्या होता है डिविडेंड? डिविडेंड जनरली जो शेयर प्राइस चल रहा होता है उसका 2-3% के अराउंड होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। कुछ केस में तो उससे भी कम हो जाता है। यानी कि अगर एक शेयर का प्राइस 100 रुपए चल रहा है, आपने 100 रुपए में खरीदा है, तो हो सकता है आपको 2 रुपए का डिविडेंड मिले, 3 रुपए का डिविडेंड मिले। पर कुछ कंपनीज हैं जो बहुत ज्यादा डिविडेंड भी देती हैं। मैं कुछ एग्जांपल लूंगा आपके लिए। पहला एग्जांपल है कोल इंडिया। कोल इंडिया ने जो डिविडेंड दिया है उसका लास्ट 5 साल का जो डिविडेंड यील्ड है, यानी कि जो डिविडेंड डिवाइडेड बाय शेयर प्राइस है, वो 11% है। इसी तरह ओएनजीसी का जो है वो 6.5% है, गेल का है वो 5.83% है, हिंदुस्तान जिंक का 7.66% है, इन्फोसिस का 2.54% है, और सबसे ज्यादा है ऑयल इंडिया का, जो यानी कि 14.97, यानी अप्रोक्सीमेटली 15% का उसका डिविडेंड यील्ड है। अगली चीज जो हमें सीखनी है वो है स्टॉक स्प्लिट। देखिए क्या होता है, जब एक कंपनी बनती है, मैंने शेयर्स के बारे में आपको बताया, तो वो शेयर का फेस वैल्यू होता है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी बनी, उसके 1 लाख शेयर्स हैं, उस शेयर का एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपए है, यानी कि टोटल कंपनी का जो शेयर वैल्यू है वो 10 लाख रुपए है। तो हर कंपनी का एक फेस वैल्यू होता है। जब कंपनी ये डिसाइड करती है कि वो फेस वैल्यू को कम करने वाली है, तो उसी टाइम जो है उसको नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ा देना पड़ता है। तो सिंपल सा उदाहरण लूंगा, अगर 1 लाख शेयर्स हैं 10 रुपए के, यानी टोटल 10 लाख रुपए है, अगर कंपनी ये डिसाइड करती है कि हम जो अब फेस वैल्यू है उसको स्प्लिट करके 5 रुपए का कर देंगे, तो यानी कि अब 5 रुपए के हिसाब से उनके पास 1 लाख शेयर नहीं होने चाहिए, उनके पास 2 लाख शेयर होने चाहिए। तो 2 लाख शेयर इंटू 5 रुपए, यानी फिर से 10 लाख रुपए का उनका जो है वो टोटल शेयर वैल्यू बन जाएगा। इसी तरह वो डिसाइड करते हैं कि हमें 10 रुपए का नहीं 1 रुपए का शेयर रखना है, तो उनको 1 लाख शेयर की जगह 10 लाख शेयर करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से स्टॉक स्प्लिट्स काम करते हैं। स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है? स्टॉक स्प्लिट में आपका स्टॉक जो है शेयर वो है स्प्लिट हो जाता है। आपके पास शेयर ज्यादा हो जाते हैं पर उसका प्राइस कम हो जाता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि 10 रुपए का फेस वैल्यू था, वो 1 रुपए हो गया, पर नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए। तो हो सकता है आज आपके पास किसी कंपनी के 100 शेयर हो, वो 100 शेयर हो सकता है 200 शेयर हो जाएंगे, पर कंपनी का प्राइस अगर 100 रुपए चल रहा था तो वो 50 रुपए हो जाएगा। तो अंत में जो होगा, जो टोटल इक्वेशन होगी, जो टोटल वैल्यू होगी, वो फिर भी सेम रहेगी। तो अब आप पूछेंगे ये करना जरूरी क्यों है? पहली बात ये है कि ये करना इसलिए जरूरी है कि कभी कभी कुछ शेयर्स के प्राइस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। जो शेयर प्राइस है एमआरएफ का शेयर प्राइस चलता है 60 से 70 हजार रुपए पर शेयर। तो अब आप सोचिए कि अगर आप उसको खरीदना चाहते हैं, आपको एक शेयर खरीदने के लिए 70 हजार रुपए चाहिए, तो क्या करती हैं कंपनीज? एमआरएफ ने नहीं किया अभी तक, पर बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, इससे स्टॉक स्प्लिट कर देती है। स्टॉक स्प्लिट करते ही जो शेयर का प्राइस है वो कम हो जाता है। कम हो जाता है यानी कि उसकी वैल्यू कम नहीं होती,
उसका प्राइस कम हो जाता है, क्योंकि वैल्यू सेम रहती है, आपके नंबर ऑफ शेयर्स डबल हो जाते हैं। तो इस तरीके से कंपनीज जो हैं डिसीजन लेती हैं स्टॉक स्प्लिट करने का। कुछ उदाहरण दूंगा मैं आपको स्टॉक स्प्लिट्स के। पहला उदाहरण है लॉरस लैब्स, जिसका फेस वैल्यू पहले 10 रुपए था, अब 2 रुपए हो गया, यानी कि हर शेयर जो आपके पास था उस पर आपको 5 शेयर और मिल जाएंगे। आइशर मोटर्स, जिनकी वो बाइक है रॉयल एनफील्ड, उनका 10 रुपए का फेस वैल्यू था, वो 1 रुपया हो गया। इसी तरह मॉर्गनाइट क्रूसी का 10 रुपए का फेस वैल्यू था, वो 5 रुपए हो गया। तो ये जो न्यू फेस वैल्यूज हैं ये स्टॉक स्प्लिट की वजह से होते हैं। जैसे ही स्टॉक स्प्लिट होता है फेस वैल्यू कम हो जाता है, नंबर ऑफ शेयर्स डबल हो जाते हैं। इसी तरह तीसरी चीज है बोनस शेयर्स। एक होता है स्टॉक स्प्लिट जिसमें फेस वैल्यू कम हो जाता है, पर एक क्या होता है, वो एक होता है एडिशनल शेयर्स कंपनी इशू करती है। एडिशनल शेयर्स कहां से इशू करती है? जो पैसा कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस में पड़ा होता है उस पैसे को कंपनी इक्विटी में मूव कर देती है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें डिपेंड करता है कि आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, कंपनी के पास रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना है। इसमें क्या करना है, इसमें फिर से इसका रीजन जो होता है बोनस शेयर्स का, वो यही होता है कि आपके जो शेयर प्राइस है उसको छोटे से छोटा करना है। बीच में इन्फोसिस के शेयर बहुत महंगे हो गए थे तो उन्होंने भी बोनस इशू कर दिया था। इसमें कोई कैश फ्लो मूवमेंट नहीं होती, सिर्फ एंट्री मूव होती है। पैसा रिजर्व्स एंड सरप्लस में पड़ा होता है, वो रिजर्व्स एंड सरप्लस से मूव करके उसको इक्विटी में मूव कर देते हैं। जैसे वो इक्विटी में मूव होता है नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं और इसलिए आपके शेयर प्राइस कम हो जाते हैं, पर आपको बोनस शेयर्स इशू हो जाते हैं। इन टेक्निक से कंपनी जो है शेयर्स की मात्रा बढ़ा देती है, पर टोटल वैल्यू जो होती है कंपनी की उस पर कोई चेंज नहीं आता, वो टोटल वैल्यू कंपनी की सेम रहती है। अब कुछ कंपनीज जिन्होंने रिसेंटली बोनस दिया है या देने वाले हैं, पहली है अनु फार्मा, जो कह रही है 1:1, यानी कि अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको एक शेयर का बोनस मिलेगा। दूसरी कंपनी है राजनंदिनी मेटल्स, जिसमें अगेन वो भी 1:1, यानी कि अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको एक शेयर मिलेगा। तीसरी कंपनी है मंगलम ग्लोबल एंटरटेनमेंट, जिसमें एक शेयर पे आपको 2 शेयर मिल जाएंगे। चौथी कंपनी है बॉम्बे सुपर हाइब्रिड, जिसमें एक शेयर के अगेंस्ट 3 शेयर का बोनस मिलेगा। और अगली कंपनी है माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट, जिसमें 3 शेयर के अगेंस्ट 1 शेयर का बोनस मिलेगा। तो ये बोनस शेयर्स होते हैं। बोनस शेयर्स के बारे में आपको एक ही चीज समझनी है कि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे पर उसका प्राइस कम हो जाएगा, इसलिए वैल्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, वैल्यू फिर भी सेम रहेगी। तो दोस्तों ये 3 चीजें थी, डिविडेंड्स थे, स्टॉक स्प्लिट थे और बोनस शेयर्स थे, जो आपको समझने चाहिए। इनके समझ के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप स्टॉक मार्केट में किस तरीके से खेल सकते हैं। कभी कभी आप चार्ट्स देखते होंगे या देखते होंगे, डर जाते होंगे कि अचानक से प्राइस आधा क्यों हो गया। वो आधा नहीं हुआ था, वो बोनस इशू हुआ होगा या स्टॉक का स्प्लिट हुआ होगा, इसलिए प्राइस कम हो गया होगा। और डिविडेंड्स जो है, डिविडेंड्स जब कंपनी इशू करती है तो कंपनी का शेयर प्राइस डिविडेंड इशू किए हुए जितना कम हो जाता है। अगर 100 रुपए का शेयर है, 2 रुपए डिविडेंड इशू हो गया तो कंपनी का शेयर 98 रुपए का हो जाता है, क्योंकि उसके वैल्यू में से ही निकाल के आपको दिया जा रहा है। इसलिए लोग डिविडेंड्स को प्रेफर नहीं करते। लोग चाहते हैं कि शेयर प्राइस बढ़ता रहे, शेयर बड़ा होता रहे और जब वो बहुत बड़ा हो जाए तो उसको बेच पाए। तो दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा, इसकी लर्निंग्स को इंप्लीमेंट किया, एमसीक्यूज को स्टडी किया और रीडिंग मटेरियल को पढ़ा, इसके लिए आपका बहुत बहुत